वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज की क्लास में आप कैन और कुड के यूसेज के बारे में समझेंगे। यानी गाइज आप पहले भी समझ चुके हैं कि जो ऑक्सिलरीज हैं दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स ऑक्सिलरीज। तो गाइज यहाँ पर आप देखिए मॉडल्स जो है इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक है। और मॉडल्स जो है गाइज मूड को रिप्रेजेंट करता है। मूड यानी किसी भी काम करने का जो थॉट है, या आप कह सकते हैं कि फीलिंग, या जब हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं वहां पर हम लोग मॉडल्स को यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में गाइज आप यही समझने वाले हैं कि कैन और कुड का जो यूज है सेंटेंस में कैसे किया जाता है, और इसके साथ ही साथ इनके कई यूसेज है। तो सबसे पहले आप कैन के यूसेज के बारे में समझेंगे। कैन का मतलब होता है गाइस कर सकता है, सकती है या सकते हैं। जब हम कर्ता की शक्ति, योग्यता या क्षमता यानी पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पर कैन का यूज करते हैं। यानी किसी की शक्ति, क्षमता, योग्यता के बारे में बात होती है तो वहां पर कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकती हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकती हूँ। यानी आप यहाँ पर देखिए किस तरह से शक्ति की बात हो रही है, पावर, क्षमता, योग्यता है मेरे में अंग्रेजी बोलने का, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से गाइस देखिए यहाँ पर कैन का यूज करते हैं जब कर्ता के क्षमता, योग्यता या शक्ति का बोध हो, वहां पर कैन का यूज किया जाता है। जैसे बारी बारी से आप समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैन का जो यूज है पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए किस तरह से यूज किया जाता है, तो पहले आप इसको सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वन, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ा सकता है। ही कैन टीच इंग्लिश। बोल सकते हो, बिल्कुल आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश। इस तरह से गाइस देखिए सेंटेंस में अगर किसी भी काम करने का एबिलिटी हो, क्षमता, योग्यता हो, वहां पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। यानी कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। इस तरह से गाइस यहाँ पर शक्ति का, योग्यता का, पावर का यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम, मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, मैं कूद सकता हूँ, आई कैन जंप। इस तरह से आप बोल सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट टू से। अब यहाँ पर देखिए गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं किसी काम को नहीं कर सकता हूँ या वह नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर कैन को आप कैन नॉट के साथ बनाएंगे। मैं वहां नहीं जा सकता हूँ तो आई कैन नॉट, यानी ब्लेंड कर देंगे, कांट गो देयर। इस तरह से बनाएंगे सेंटेंस में कैन नॉट को यूज करेंगे। ओके, कांट बोल सकते हैं आप, आई कांट गो देयर, आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई कांट डू दिस, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ, वह नहीं कर सकता है, डू दिस। और गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये कैन का यूज है, इसका स्ट्रक्चर गाइस सिंपल स्ट्रक्चर है। यानी कि सब्जेक्ट को यूज करेंगे, ऑल सब्जेक्ट डजंट मैटर कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट कोई सा भी है, आप यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के साथ कैन का यूज करेंगे। देन V1 का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑल सब्जेक्ट
कैन, आई, यू, ही, शी, सारे के साथ आप कैन को यूज करेंगे, देन V1 भी यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जितने भी मॉडल्स हैं आपको पता ही होगा, लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए कि जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ V1 का ही यूज किया जाता है। यहाँ पर आप V1 को यूज करेंगे। आई कैन डू दिस, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। वह खाना नहीं बना सकती है। शी कांट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती है। वह खाना बना सकती है। शी कैन कुक फूड। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। और यहाँ पर आपको यह नहीं ध्यान देना है कि सेंटेंस में सकता, सकती, सकते हैं, कभी आप इस चीज को बोलेंगे। आपको जब अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, बोलने की शुरुआत की, तो बस आपको यह सोचना है कि मेरे अंदर ये योग्यता है। अगर है तो आई कैन डू, अगर नहीं है तो आई कांट डू। उसके पास है ही कैन डू, शी कैन डू, तुम्हारे पास है यू कैन डू। तो यहाँ पर बस ये देखना है कि आपके अंदर योग्यता है, उसके अंदर योग्यता है, तो वहां पर कैन का यूज करेंगे प्रेजेंट में। डन। मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपको प्रश्न पूछना है किसी से कि क्या तुम इस काम को कर सकते हो, यहाँ पर आप कैन को लिखेंगे। कैन यू डू दिस, या कैन यू स्पीक इंग्लिश। यस में जवाब देंगे, यस आई कैन, हाँ मैं यह कर सकता हूँ। यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये भी बोल सकते हैं आप। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। इस तरह सेंटेंस को गाइस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के साथ आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। कैन का अर्थ यानी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, बी एबल टू को यूज करके, या बी कैपेबल ऑफ, या नो हाउ टू। बी एबल टू, या इसके बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ गाइस, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए किस तरह सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। यानी कैन, आई कैन डू, या आई एम एबल टू डू। वहां पर हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, बी एबल टू, यानी कि आप लिख सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप में योग्यता है तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, या आप कह सकते हैं आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। देन सेकंड में आप इस बी कैपेबल ऑफ को भी लिख सकते हैं। आई एम कैपेबल ऑफ। अब ऑफ यहां पर आया है तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यहां पर V4 को यूज किया जाएगा, यानी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से बनेगा सेंटेंस। एंड नेक्स्ट, नो हाउ टू। ही नोज हाउ टू स्विम। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कैन, कैन का अर्थ होता है बी एबल टू, बी कैपेबल ऑफ, या नो हाउ टू डू, हाउ टू डू समथिंग। इस तरह से आप बना सकते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे मालूम है अंग्रेजी बोलना। ओके, अंग्रेजी बोलना मुझे आता है, या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, अनुमति लेने या देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। तुम बैठ सकते हो, यू कैन यहां बैठ सकते हो, सिट हियर। क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, कैन आई
यूज योर पेन, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। कैन, आपको परमिशन लेना है किसी से, क्या मैं तुम्हारा पेन को यूज कर सकता हूं, तो यहाँ पर कैन को यूज करेंगे। देन कैन आई यूज योर पेन, कैन आई टेक योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारा नोटबुक ले सकता हूं या ले सकती हूं। कैन वी गो नाउ, क्या अब हम लोग जा सकते हैं। इस तरह से किसी से आज्ञा आपको लेना है, परमिशन लेना है, तो कैन का यूज करेंगे। इस तरह से आदत या स्वभाव, हैबिट ऑफ नेचर बताने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। जैसे अ सेंट कैन हार्म नो वन। सेकेंड वन, ही कैन नॉट बी पोलाइट, वह पोलाइट नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। अ सेंट कैन हार्म नो वन, यानी कि संत जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से गाइस किसी की आदत बताना, हैबिट बताना, वहां पर भी आप कैन को यूज कर सकते हैं। देन गाइस अब कुड को समझेंगे। कुड जो है कैन का पास्ट टेंस फॉर्म है। कुड कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड सकता था, सकती थी, सकते थे। भूतकाल की योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है। और कुड का यूज गाइस पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी किया जाता है। और हिंदी में जो है किसी काम को कर सका, कर सके, कर सकी के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। तो आप वन बाय वन समझेंगे। और गाइस कैन और कुड यानी जितने भी मॉडल्स हैं उनको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूज किया जाता है। तो प्लीज गाइस आज ये कैन और कुड के ऊपर जो वीडियो है इसको जरूर देखिएगा। यहाँ से देखने के बाद आप तो सीख ही जाएंगे, दूसरे को भी सिखाएंगे, दूसरे को भी पढ़ाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गाइस जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पर देखिए कुड, कुड जो है योग्यता, भूतकाल की योग्यता बताने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं I could swim when I was young. I could swim when I was young. जब मैं तैर सकता था जब मैं यंग था। या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि when I was young I could swim. When I was young, my handwriting is very when I was young I could swim. या I could swim fast when I was young. इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं। could यानी कि आप जो पास्ट में अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं, योग्यता, क्षमता को बता रहे हैं, तो आप वहां पर कुड को यूज करेंगे कि मैं किसी काम को कर सकता था पास्ट में। ओके, बट नाउ आई कांट स्विम। इस तरह से आप सेंटेंस को बना के बोल सकते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग बट नाउ आई कांट स्विम। मैं जब यंग था तो मैं तैर सकता था, लेकिन अब आई कांट स्विम, अब मैं तैर नहीं सकता हूं। सेकेंड वन इज आई कुड रन फास्ट ड्यूरिंग school days. I could run fast during my school days, but now I cannot
रन फास्ट, लेकिन अब मैं नहीं दौड़ सकता हूँ। स्कूल के दौरान मैं तेज दौड़ सकता था, किसी काम को कर सकता था, यानी कि ये क्षमता थी दौड़ने का कि मैं दौड़ सकता था, योग्यता था मेरे पास कि मैं उस काम को कर सकता था। लेकिन बट नाउ आई कैन नॉट रन फास्ट, लेकिन अब मैं नहीं तेजी से दौड़ सकता हूँ। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए किस तरह से कुड का यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, यानी कि पास्ट की एबिलिटी की बात हो, जहां बताना हो, व्यक्त कर रहा हूं, वहां पर कुड का यूज किया जाता है। एंड देन गाइज आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई कुड लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख सकता था। इस तरह से आपको बताना है कि ही कुड नॉट swim when he was 5 years old। जब वो 5 साल का था तब वह तैर नहीं सकता था, could not, okay, but now he can swim। पास्ट में कुड नॉट, कुड को यूज करेंगे, नहीं तैर सकता था, लेकिन अब वो तैर सकता है, यानी कि अभी का प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप कैन को यूज करेंगे। यहाँ पर नहीं कर, पहले मैं काम को कर, मैं जब स्कूल के दौरान था तो मैं तेजी से दौड़ सकता था, तो कुड को यहाँ यूज करेंगे। और अब नहीं दौड़ सकता हूँ, यहाँ पर कैन को यूज करेंगे, कैन नॉट को यूज करेंगे। तो गाइस विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए किस तरह से कैन और कुड को यूज किया जा रहा है। प्रेजेंट में आप कैन को यूज करेंगे और पास्ट की योग्यता के बारे में बताना हो तो वहां पर कुड को यूज करेंगे। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन। इस तरह से कुड का जो यूज है गाइस, पास्ट में योग्यता या क्षमता बताने के लिए किया जाता है, लेकिन पास्ट के जो कार्य हो वो पूरा हुआ या नहीं इसके बारे में पता नहीं चलता है। जैसे ही कुड पास द एग्जामिनेशन, यानी कि वो एग्जामिनेशन पास कर सकता था, लेकिन उसने पास किया या नहीं ये पता नहीं चलता है। लेकिन अगर वो एग्जामिनेशन पास कर लिया या पास कर पाया तो वहां पर आप बोलेंगे ही वॉज एबल टू पास द एग्जामिनेशन। इस तरह से आप बोलेंगे, वहां पर वॉज एबल टू को बोलेंगे। जहां पर कार्य को संपन्न होने को पता चले तो वहां पर आप वॉज एबल टू को आप यूज करेंगे, देन सेंटेंस को बनाएंगे। और जहां पर आपको पता नहीं चलता है कि वो कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो वहां पर आप कुड को यूज करेंगे। इस तरह से गाइस कुड का यूज विनम्र अनुरोध या अनुमति के लिए भी यूज किया जाता है, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट। कैन का जो पोलाइट है कुड होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए कुड का यूज किया जाता है। और कुड का यूज जो है यहाँ पर सकता है, यहाँ पर सकता था, यहाँ पर सकता है, यानी कि वो प्रेजेंट में, पास्ट में यहाँ बात हो रही थी कि पास्ट में किसी के एबिलिटी के बारे में बात हो तो वहां पर कुड को यूज करेंगे, सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सकता है, इस तरह से यूज होगा और यू के साथ यूज किया जाएगा। जैसे कुड आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। अनुमति यहाँ पर मांग रहा हूँ कि क्या मैं अब जा सकता हूँ। इस तरह से कुड का यहाँ पर यूज करें, कुड आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। कुड आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैन जो है आप इनफॉर्मल है, कैन का यूज वहां पर करते हैं जो आपके बराबरी या छोटे के साथ आप कैन का यूज करते हैं। लेकिन कुड है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, इससे विनम्र अनुरोध करना है, आपको अनुमति लेनी है तो वहां पर आप कुड को यूज करेंगे। कुड आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, किसी से आपको परमिशन लेनी है तो। एंड कुड आई बोरो योर पेन या कुड आई बोरो योर फोन,
क्या मैं आपका पेन यूज ले सकता हूं। इस तरह से आप कुड को यूज करेंगे यहाँ पर। कुड बी गो नाउ, क्या अब हम लोग जा सकते हैं। इस तरह से कुड का यूज जो है परमिशन लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए किया जाता है। कुड आई बोरो योर पेन, कुड आई यूज योर फोन, कुड आई यूज योर बाइक, कुड आई बोरो योर बाइक। इस तरह से गाइज सेंटेंस को बनाएंगे। अगर किसी से आपको अनुरोध करना है या परमिशन लेना है तो वहां पर कुड को यूज करेंगे। कुड को यूज करके आप सेंटेंस को पोलाइट बनाएंगे। इस तरह से गाइज हिंदी में जब हम कर सका, किसी काम को कर सका, कर सकी, कर सके, या पाया, या नहीं कर सका, नहीं कर सके, यहाँ पर भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। जैसे मैं समय पर नहीं पहुंच सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैं समय पर नहीं पहुंच सका। इस तरह से सका आया यहाँ पर, इसके लिए भी हम लोग कुड का यूज करेंगे। मैं समय पर नहीं पहुंच सका, मैं अंग्रेजी बोल सका, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इस काम को कर सका, वह इस काम को कर सका। he could do this, कर पाया या कर सका। मैं अंग्रेजी बोल पाया, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीख पाया, आई कुड लर्न इंग्लिश। मैं नहीं कह नहीं सका, आई कुड नॉट से नो। मैं नहीं कह नहीं सका। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे तो कुड को भी लगाएंगे। आई कुड नॉट से नो। सका, सकी, सके, मैं वहां पहुंच नहीं सका, मैं किसी काम को कर नहीं सका, वहां पर कुड को यूज करेंगे। देन सेंटेंस को बनाएंगे और V1 को यूज करेंगे। ऐसे ही गाइज अनरियल कंडीशंस के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। जैसे इफ वी हैड more money, we could buy a car। अगर हम लोगों के पास ज्यादा मनी होता तो हम लोग एक कार खरीद सकते। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे और बोलेंगे। अनरियल कंडीशन यानी कि जो रियल ना हो, अगर मेरे पास यह होता तो मैं यह कर पाता, मैं एक कार खरीद पाता या खरीद सकता। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। इफ वी हैड मोर मनी वी कुड बाय अ कार। तो गाइज आई थिंक कि आपको अब समझ में आ गया होगा, आप समझ चुके होंगे कैन और कुड का यूज जो है सेंटेंस में कैसे किया जाता है। कैन का यूज पहले आपने सीखा शक्ति, योग्यता और क्षमता बताने के लिए किया जाता है। देन अनुमति लेने और देने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। सैद्धांतिक संभावना बताने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। और किसी की आदत या स्वभाव बताना हो तो भी वहां पर कैन का यूज किया जाता है। एंड कुड का यूज सकता था, सकती थी, सकते थे, पास्ट में किसी की एबिलिटी के बारे में बताना है, पास्ट की एबिलिटी के बारे में, वहां पर कुड का यूज किया जाता है। और कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है। ये प्रेजेंट कैन हुआ और पास्ट जो है कुड हुआ। और कुड का जो यूज है पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताने के लिए होता है। देन किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, अनुमति, किसी को अनुमति लेना है किसी से, या विनम्र अनुरोध करना, वहां पर हम लोग कुड को यूज करते हैं। कैन का पोलाइट कुड होता है। और जब हिंदी में सका, सकी, सके या नहीं कर सका, मैं वहां जा नहीं सका, मैं खा नहीं सका, मैं खेल नहीं सका, आई कुड नॉट प्ले, आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट कुक फूड। इस तरह से सका सकी के लिए आप कुड को यूज करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। और कैन, कुड, वुड, शुड जितने भी मॉडल्स हैं वहां पर V1 को यूज करेंगे। तो गाइज आई थिंक कि आप अब समझ चुके होंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले।
मैं तैर सकता था, आई कुड स्विम, लेकिन अब मैं नहीं तैर सकता हूँ, बट नाउ आई कैन नॉट स्विम, अब मैं नहीं तैर सकता हूँ। पास्ट में कुड और कैन, प्रेजेंट के लिए कैन को यूज करेंगे। तो गाइज यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। यस, यस या नो? यस, वी कैन डू एवरीथिंग। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन लर्न इंग्लिश। सो हम लोग जो है भगवान शिव के अंश है, जीव है और शिव का अंश है। सो इफ आई कैन डू, यू कैन ऑल्सो डू। इफ आई कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। आप अपनी योग्यता, अपने क्षमता को पहचानिए और अपने अंदर का जो जोश है उसको उजागर करिए, जगाइए, और देन जो भी आप चाहते हैं उसको आप अपने जो जीवन में हासिल करिए। बिकॉज हम लोग जो है भगवान शिव हैं, उनके ही हम लोग एक अंश हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जीव। मुझ में उनमें बस भेद यही कि मैं नर हूँ, वो नारायण है। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार उनके हाथों में। आज के लिए बस इतना ही गाइस। जय श्री राम।